हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। आज 88 पोर्टल है, तो देखने वाले हैं क्या कुछ उनका डिफरेंट कुछ चेंज आया उनकी एनर्जी में। 88 पोर्टल पे मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि 2 बजे डाली हुई है मेरे सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में, जिसका लिंक आपको इसी चैनल के होम पे जाएंगे तो नीचे मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाकर के वो रीडिंग आप देख सकते हैं। ये आज का दिन बहुत ख़ास है, 10 साल के बाद ये दिन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 888 की एनर्जी है और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, तो वो जाकर के वहाँ पे देख लो। और आज जो भी सोचना है आपको पॉजिटिव सोचना है। जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में आज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आज के दिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी तो कोशिश करना है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। और अफर्मेशन अपनी आप कर सकते हो, ठीक है। 8 टाइम्स लिख सकते हो अपने इसमें ये रिचुअल है एक तरीके का कि कहीं पे भी एक पेपर पे 8 पेपर के टुकड़े ले लो, उनके ऊपर वही सेम चीज़ अपनी जो एक चीज़ आप चाहते हो, जो एक विश आप अपनी पूरी करना चाहते हो उसको लिख सकते हो। लिखने के बाद अपने मंदिर में या कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे छुपा के रख सकते हो अपनी, ठीक है। पूरे मन से लिखना कि जैसे आप डिवाइन को चिट्ठी लिख रहे हो उस तरीके से, ठीक है। जो भी विश आपकी, कोशिश करना खराब गलत ये ध्यान रखना कि किसी के लिए बद्दुआ कर्सेस और बुरी चीज़ें कभी डिवाइन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को नहीं लिखना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के लिए मांग रहे हैं और आपके साथ हो जाए। कोई भी निगेटिव चीज़ आपको नहीं करनी है आज के दिन, सिर्फ पॉजिटिव। आपको अपनी ज़िंदगी में पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, रिश्ता ठीक करना है, जो भी लिखना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश करना है एक ही विश रखना ताकि पूरा फोकस आपका वहीं पर रहे, ठीक है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। मेडिटेशन ज़रूर करिएगा आज के दिन, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त। मैं कार्ड थोड़े से दूसरे यूज़ कर रही हूँ, तो मतलब कोई मन में ऐसे नहीं रहना कि ये क्यों वो क्यों। सारे कार्ड, ये मेजर अड़काना है और ये माइनर अड़काना है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यूनियन का टाइम है ये, वेरी गुड, यूनियन का टाइम है ये। प्लीज़ डिवाइन हमारे 88 है आज, तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है आज के दिन। यूनियन ही मैनिफेस्ट करो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन ये यूनियन का टाइम है, तो कोई नहीं, सब कुछ चलता है ज़िंदगी में। बी पॉजिटिव। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेटिंग गेम, यस, थर्ड पार्टी की वजह से वेटिंग गेम है, ठीक है। यूनियन में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम कर रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ब्लैक मैजिक, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है कहीं पे भी, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी अपना ब्लैक मैजिक कर रही है जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। रिश्ता जो आपका ख़राब हो रहा है उसका कारण यही हो सकता है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़। आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है, मैं पहले भी कई बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ। अभी मैं थोड़े दिन पहले भी बोला था, जब ये न्यू मून आया था तब भी मैंने बोला था। आप लोगों का जब भी यूनियन का टाइम आता है, जब भी पॉजिटिव एनर्जी होती है, आपके पर्सन की थॉट्स आपके लिए पॉजिटिव होने लगते हैं, तभी ब्लैक मैजिक एविल आई निकल के आता है। आपने हमेशा नोटिस किया ना, यही चीज़ होती है।
अभी क्योंकि ये 8-8 पोर्टल है, आज मैक्स टू मैक्स बहुत ज़्यादा यूनियन होंगे। जो लोग, अगर कहीं आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं है, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो बहुत सारे लोगों के यूनियन यहाँ पे होंगे। हम पिछले एक हफ्ते से यही बात आपको बोल रहे थे कि 8-8 पोर्टल पे यूनियन आएंगे, बहुत ज़्यादा मैसिव यूनियंस होंगे। तो ये टाइम है यूनियन का आपके, ठीक है। लेकिन अगर आप हील्ड नहीं हो, आपके पर्सन टॉक्सिक हैं, तो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए हो सकता है यूनियन डिले हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम तो सारी है ही आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम थोड़ी कहीं चली गई हैं। इसीलिए कहते हैं अपने आप को, समस्याएं आएंगी पर आपको उनसे लड़ने के लिए उनसे ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप समस्याओं से लड़ लोगे। तो देखो, आप आज के दिन भी आप अपना मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी एनर्जी आज के दिन। आज के दिन आप अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हो। अपने इनर कोई मंत्र है जिसको आप चेंट करके अगर सिद्ध करना चाहते हो, तो वो मंत्र भी आप आज के दिन सिद्ध कर सकते हो। उसमें डिपेंड करता है कि कोई मंत्र अगर आपको सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको बहुत साफ शुद्ध सात्विक होकर के उस मंत्रा को कई बार चेंटिंग करनी है। मतलब जैसे 108 माला कर दी, 1008 मालाएँ कर दी, या रेगुलर बेसिस पे जितना ज़्यादा मंत्र चेंट करोगे वो मंत्र फिर सिद्ध हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे मंत्र जो होते हैं वो सोच समझ के करना आपके हिसाब से, ठीक है, जो आपका, जिस पे आपका दिल सबसे ज़्यादा जाता हो, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए कभी कोई चीज़ सबके लिए एक जैसी नहीं होती है, हर किसी के लिए अलग अलग होती है। तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए रिजिड नहीं होती हूँ कि नहीं तुमको यही करना है या वही करना है, बाई बुक नहीं चलते। ये आस्था का विषय है, ठीक है। आपका दिल जिस चीज़ में लगे, ठीक है, आपको जो नाम प्रिय लगता है उस नाम से आप जुड़ जाइए, जिससे आपका दिल कनेक्ट करता है, आपकी सोल कनेक्ट करती है। सब एक ही तत्व है जो हर धर्म में है, उसके लिए कोई धर्म अलग नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसके लिए फ़र्क नहीं है, कोई देवी देवताओं में उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तुम्हारा मन जिसमें लगे उसको, तो तुम्हें जो मंत्र अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि किसी और को बताया है, तो तुम्हें जो मंत्र अच्छा लगता है, जो मंत्र तुम्हें सबसे ज़्यादा करीब लगता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, भोले बाबा का मंत्र हो सकता है, या कृष्ण भगवान के मंत्र हो सकते हैं, राधा नाम जप हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी, ठीक है, वो आप अपना मंत्र ले लीजिए। वही आपकी सोल उसको चाहती है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप उसको सिद्ध कर सकते हो। तो मेडिटेशन आज ज़रूर करना, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी पे जो लोग चल रहे हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए इनर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का ही आपका मेन है, आपका पर्पस, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ईगो इशू है आप लोगों के बीच में, ठीक है, काफ़ी ब्लैक एनर्जी है यहाँ पे। यूनियन है, बट यूनियन के लिए आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं, आपके अपने लेवल पे भी बहुत सारे हैं, बाकी लोग भी क्रिएट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है, वेटिंग गेम है, ब्लैक मैजिक है, और साथ में ईगो भी आ गई। और ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है, सबसे ख़राब, ठीक है। फ्रेंडशिप की ज़रूरत है इस वक्त। रिश्ते को अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग वे में नहीं लेके चल पा रहे हो, तो इस रिश्ते को एक फ्रेंडशिप वाले वे में लेके चलो। या यहाँ पे कोई एक है जो शायद रिश्ते को फ्रेंड जोन करना चाहता हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम आगे कार्ड निकालेंगे तो देख लेंगे उसमें। चलिए, हम रीडिंग को 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, इसके बाद हम सेकंड हाफ में देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, ठीक है। अगर आपको अपनी देखनी है तो आप स्किप कर लो वीडियो को, अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि दोनों को देखें। इससे क्या होगा कि आपको पता चलता है अगर दोनों में डिफरेंस है तो आपके पर्सन के माइंड में कोई और भी है, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी फ्रॉम माइनर अरकाना। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, ऑब्स्टिकल्स हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न है, काफ़ी बेकार एनर्जी है आपके पर्सन की। हील नहीं है आपके पर्सन बिल्कुल भी, बहुत बहुत बुरी स्थिति में है ये, ठीक है। अंदर से ये बिल्कुल भी हील नहीं है। जब तक मेंटल कन्फ्यूज़न है, मतलब आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, स्पेशली थर्ड आई चक्रा आपका काम नहीं कर रहा है, तभी आप कन्फ्यूज़न होता है आप चीज़ों का, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं किसी को, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं किसी तरीके के, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, बहुत कुछ है अपनी ज़िंदगी में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अभी हम क्लैरिफाई इसी से कर लेंगे अभी हम। और इसके अलावा ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न है, स्टैंड लेना चाहते हैं ये, बट स्टैंड अभी फ़िलहाल ये ले नहीं पा रहे हैं। चलिए हम मेजर अरकाना से देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड व्यूअर। बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। मेजर अरकाना से दीजिए प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। द टेम्परेंस की एनर्जी, हीलिंग चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा है, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एरीज लियो सेजिटेरियस है। ठीक है, सभी साइन है यहाँ पे। जजमेंट की एनर्जी, कर्मा, जजमेंट और टेम्परेंस दोनों ही कार्ड कर्मा को दिखाते हैं। आपके पर्सन ने किसी तरीके का या तो कर्मा भोग लिया है या ये किसी के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, चेंज इन पोजीशन की कंडीशन है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन को किसी तरीके का कर्मा मिल रहा है। किसी के सामने इन्होंने वो सिचुएशन डाली थी, जो भी परिस्थितियाँ इन्होंने किसी और के सामने डाली थी, आज ये उन परिस्थितियों से खुद दो चार हो रहे हैं। इनके सामने वही परिस्थितियाँ आ गई हैं, वही हालात आ गए हैं, या फिर ये डिमांड कर रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ें हो, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं एक साथ में। इनको ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हालात आज ये देख रहे हैं, अगर किसी ने इन्हें अकेला छोड़ा है, ये दुखी हैं, तकलीफ़ है, इन्हें किसी ने चीट किया है, कुछ भी किया है या ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं इनकी ज़िंदगी में, तो ये उनके लिए भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी भगवान वो चीज़ें दिखाए, बिकॉज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ मांग रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी है। हीलिंग चाहते हैं, कहीं पे भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को वापस, हो सकता है कोई रिश्ता हो जिसको ये नया करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। और इसके अलावा कोई रिज़ल्ट, कोई जजमेंट किसी तरीके का आ सकता है। कोई रिज़ल्ट, अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया था तो हो सकता है कोई रिज़ल्ट आ गया है या आने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। सेजिटेरियस हो सकते हैं, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन ज़रूर है, ये जगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, तो एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन यहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए, यहाँ पे ये भी एनर्जी है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ पेंटिकल, फैमिली निकल के आएगी। एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो। ठीक है, अब फैमिली दो तरह से हो सकती है। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो ये उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड या वाइफ है, उनके बच्चे हो सकते हैं। दूसरी तरफ इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर ये मैरिड नहीं है तो, या डिवोर्सी सिंगल वगैरह हैं तो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आज ये थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ है इनके अंदर, गुस्सा हो सकता है किसी के लिए, थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसी के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसको ये बहुत ज़्यादा जिसको जीतना चाहते हैं, जिसके साथ हो सकता है ये मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये आप हो कि कोई और है, अभी हम आगे चलेंगे तब देखेंगे। फिलहाल इनके दिमाग में कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है। किसी के लिए इमोशनल है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन ये उससे नाराज़ भी है, गुस्सा है। ठीक है, क्योंकि ये उसकी तरफ से उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। उधर से कोई मैसेज वगैरह आ नहीं रहा है, तो ये वेट कर रहे हैं उधर से किसी मैसेज वगैरह के, कम्युनिकेशन के आने का। ठीक है, और ये उस इंसान के साथ मैरिज करना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या मैरिज करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं, इमोशनल है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आपके पर्सन। सिक्स ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, सक्सेस चाहते हैं ये, प्यार जीतना चाहते हैं किसी का। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इन्होंने भी अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया है, ये वेट कर रहे हैं, जीतना चाहते हैं, पहले किसी के प्यार को जीतना चाहते हैं। अभी मैं बोलूँगी किसी के इस क्वीन ऑफ कप्स को। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि क्वीन ऑफ कप्स आप हो। कई बार लोग रीडिंग पूरी नहीं देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। रीडिंग कभी भी स्किप करके नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको पूरा कहानी सही से प्लॉट समझ में नहीं आता। ये क्वीन ऑफ कप्स को अपने माइंड में बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, उसके मैसेज वगैरह के आने का वेट कर रहे हैं, बट उधर से कोई कम्युनिकेशन आ नहीं रहा है। ये उस इंसान को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्यार जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक जब तक उसका प्यार नहीं जीत लेते, ये अपना प्यार जो है वो होल्ड बैक करके बैठे हुए, अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है इन्होंने। ये प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को ये भूल ही नहीं सकते, उसको जाने नहीं देना चाहते, उसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव ही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत इनको ये, मतलब इनको ये लग रहा है कि अगर वो इंसान चला गया ना तो इनकी सारी विशेष ख़त्म हो जाएंगी उसी के साथ में। ये उस इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो इंसान इनकी ज़िंदगी में, यानी क्वीन ऑफ कप्स जो भी है, जिसके लिए भी ये सोच रहे हैं,
ये इंसान इनके लिए बहुत मायने रखता है। इनको ऐसा लगता है कि वो इंसान अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो इनको सब कुछ मिल जाएगा, सारी विशेज़ इनकी पूरी हो जाएंगी। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनके पास और भी ऑप्शंस हैं, जाहिर सी बात है, बट ये अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट क्योंकि पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो नहीं पा रही है, वो लविंग पर्सन इनको बहुत ज़्यादा भाव दे नहीं रहा है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं उसके साथ में, तो ये इनको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है इनकी, ठीक है। और ये भी फ़िलहाल इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं वहाँ से, इमोशनली डिटैच होना चाहते हैं थोड़ा सा, और रुके हुए हैं, अभी कोई ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, जस्ट क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है। यहाँ पे फाइट्स, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनके। मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। चॉइस एक नहीं है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कई लोग हैं, ठीक है। इनको कहीं से धोखा मिला है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कई लोग हैं, ठीक है। इनको कहीं से भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है फ़िलहाल, ये है, ठीक है। ये क्लैरिटी, ये जीतना चाहते हैं बट ये कहीं भी जीत नहीं पा रहे हैं। मल्टीपल लोग हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, आपके अलावा भी, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी लोग हैं जिनको ये जीतना चाहते हैं बट इन्हें ये जीत पा नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है इनकी। चलिए अब हम इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जिस इंसान ने इनको अकेला छोड़ दिया है, ये उसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल लव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये इस वक्त बहुत अकेले हैं, लोनली हैं। इनकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, सब ने इनको अकेला छोड़ा हुआ है। इनकी ज़िंदगी में एक ऑप्शन आप नहीं है, इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं। अगर ये लड़के हैं तो स्पेशली इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे, अभी लड़का है लड़की है कोई भी, हम जेंडर यहाँ पे रीड नहीं करते हैं। अगर आप लड़के भी देख रहे हैं तो भी यहाँ पे, अगर लड़की के लिए देख रहे हैं तो भी इनकी ज़िंदगी में ये मस्कुलाइन है, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में अपोजिट जेंडर जो भी है वो है इनकी ज़िंदगी में, या अपोजिट एनर्जी इनकी ज़िंदगी में है, ठीक है। अगर ये मस्कुलाइन है तो अपोजिट फेमिनाइन इनकी ज़िंदगी में है कई सारे, ठीक है, बहुत सारे। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान को, ट्रू लव अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो इनको प्यार करे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल, लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं जिसकी वजह से ये फाइट बैक, इनके ये गुस्से में है, लड़ने के मूड में है इस वक्त। यहाँ पे एंगर इश्यूज इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक है। इनके अंदर एंगर इश्यूज हैं, गुस्से में है ये बहुत ज़्यादा, और ये फाइट बैक करने के मूड में है इस वक्त। मूड इनका ठीक नहीं है, जबकि आज 8 पोर्टल है और ये इनके लिए काफ़ी ख़राब है ये चीज़ें, ठीक है। ये खुद ही अपनी लाइफ में चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है हुआ हो, उसका भी रीज़न हो सकता है। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार चाहते हैं, जिसके लिए प्यार है इनके दिल में उस इंसान ने इनको अकेला छोड़ा हुआ है और ये उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने रीडिंग बीच में देखा है, वो कहेंगे इसके लिए उसके लिए। मैं आपको क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी उनकी जनरल रीडिंग देख रही हूँ, आपको लिए नहीं देख रही हूँ, आपके लिए अभी देखेंगे करंट फीलिंग, ठीक है। तो ये है उनके माइंड में, ये अपने प्यार को मिस कर रहे हैं और उसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्यों कंफ्यूज हैं प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, कंफ्यूजन क्यों है भाई। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, क्योंकि उस इंसान ने इनसे इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, वो इंसान अब इनको प्यार नहीं करता, ऐसा शो कर रहा है वो, ठीक है। और ये उसके लिए कमिटेड फील करते हैं, ये उस इंसान, इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, बट एक इंसान है जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशनल है, वो है क्वीन ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल। अभी हम देख लेंगे कौन है, लेकिन
कोई भी है, ठीक है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा कमिटेड फील करते हैं, बिकॉज इनके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ कप्स और पेंटिकल एंड वेंट्स तीनों ही हैं। तो 3 क्वीन मतलब मल्टीपल वुमेन, और कहीं से डिसेप्शन, धोखा, इनको कहीं से धोखा मिला है, किसी ने इनको लेफ्ट हैंड को अकेला छोड़ा है, ठीक है, और ये उसके लिए कंफ्यूज है। एक तरफ इनके पास ऑप्शन है, दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके लिए ये खुद को कमिटेड फील करते हैं, जिसको ये 2 ऑफ कप्स बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो इनसे दूर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी कन्फ्यूज़न की यही वजह है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑप्शन चूज़ कर नहीं पा रहे हैं, और वो इंसान इनकी तरफ आ नहीं रहा है, उसको इनको मैसेज नहीं कर रहा है, रीच आउट नहीं कर रहा है, उसने इमोशनली इनसे दूरी बनाई हुई है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, जाहिर सी बात है उसी को मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर ये मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को हो सकता है, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, मिसिंग एनर्जी है ये। जिस इंसान को मिस कर रहे हैं उसके साथ ही अपना घर बसाना चाहते हैं, या तो इनके पार्टनर हैं ऑलरेडी, या फिर ये जिसके साथ घर बसाना चाहते हैं अपना, जिसके लिए खुद को कमिटेड मानते हैं, ऑलरेडी ऐसे मानते हैं कि ये उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और उसी के साथ में इनको रहना है, और उसी इंसान को ये बहुत मिस कर रहे हैं, जिससे इन्हें शादी करनी है, जिसका ये खुद को मानते हैं कि वो मेरा ही है ऑलरेडी, उस इंसान के लिए ये परेशान है बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। बहुत मिसिंग एनर्जी है, वही इनके माइंड में चल रहा है, इसी वजह से उनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इनको बेचैनी हो रही है, ये वेट कर रहे हैं, पर वो इंसान शायद इनको कॉल नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्फ्यूज़न है, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स चल रहे हैं, आपके लिए काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब शायद आपके पास या तो ऑप्शन है, या ये भी आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनके पास दूसरा ऑप्शन है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कन्फ्यूज हैं अभी आप में, और जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, ये उनमें और आप में कन्फ्यूज है इस वक्त यहाँ पे, और आपको ये विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में रहोगे तो इनकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ऑफ़र करना है, बट अभी ऑफ़र कर नहीं रहे हैं, ये रुके हुए हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, जगलिंग एनर्जी है ये आप में, और जो भी इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं उनमें आपको कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, इनके पास ऑप्शन डेफिनेटली हैं, उन ऑप्शन को भी ये देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन आपके लिए कहीं पे कोई प्यार वाला अभी कोई सीन आया नहीं, मुझे लग नहीं रहा अभी। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी तरीके का मूवमेंट चाहते हैं, या फिर आपको बुलाना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, ये इनकी मिसिंग एनर्जी है, और ये आपको लेकर के आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, मतलब फाइट बैक करना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी फैमिली से फाइट बैक करना है तो ये वहाँ पे भी फाइट बैक करना चाहते हैं, अगर आपसे करना है तो आपसे भी करने के लिए है, क्योंकि इनका मूड तो ख़राब है यहाँ पे। 9669 की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, 969 की एनर्जी। अगर आपको 969 बहुत दिख रहा है तो ये एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी, ठीक है, क्योंकि 969 की एनर्जी है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। तो आपको 969 की एनर्जी, यहाँ पे 696 की एनर्जी अगर दिख रही है, तो यहाँ पे अगर 69 दिख रहा है तो आप फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत इमोशनल हो गई। लेकिन 96 अगर दिख रहा है तो आप मस्कुलाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो गए। तो आपको 969 या 696 की एनर्जी में आना है, ठीक है, ताकि आपके अंदर ना तो बहुत ईगो हो, ना तो बहुत मस्कुलाइन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको होने की ज़रूरत है, ना ही आपको ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। जब आप बैलेंस करोगे तब आप लोगों के केस में चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा सा लड़ने को भी है, आपसे भी लड़ने को तैयार है, हालांकि मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, और आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो अपनी ज़िंदगी में। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आप सुकून में हो, तो ये इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने खो दिया है, ठीक है। इन्हें इस तरीके से एहसास होता है कि इन्होंने आपको पूरी तरीके से खो दिया है। अब आप इनके लिए नहीं क्रेव नहीं करते हो, अपनी ज़िंदगी में खुश हो, इनको ऐसा लग रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके उस प्यार को मिस कर रहे हैं जो आप पहले कभी इनको करते थे, ठीक है।
टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी, इन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि ये प्यार ख़त्म हो गया है इसलिए यहाँ पे शादी खतरे में नज़र आ रही है। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो और आप ऑलरेडी एक कपल हो तो इनको ये शादी खतरे में नज़र आ रही है। इनको लग रहा है ये प्यार न रहने की वजह से शादी खतरे में हो रही है, या फिर शादी नहीं किया है, शादी करने का इरादा था तो वहाँ पे भी ये खतरे में जा रही है। खतरे में जाने का भी मेन का ऑब्स्टिकल बाकी होंगे आपकी ज़िंदगी में, बट फिलहाल अभी जो मेन है वो यही है कि आपका प्यार ख़त्म हो गया है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों के रिश्ते में कुछ बचा नहीं, आप उन्हें प्यार करते नहीं हो, ना ही उनके बारे में आप कुछ भी सोचते हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। ठीक है, तो इस वक्त अगर हम कहें कि आपके पर्सन की कोई भी एनर्जी, तो मिसिंग एनर्जी आपको लेकर के कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इनकी। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको चीट कर दिया है, ये आपसे नाराज हैं, गुस्सा हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई कमिटमेंट था जो तोड़ दिया है और आपने इनको धोखा दिया है। इनको इस तरीके की फीलिंग आ रही है आपसे। ये अपने आप को ऐसे मानते हैं कि ये आज भी आपसे कमिटेड हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं, लेकिन आपने चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये आपसे फैमिली के बारे में फैमिली से बात भी करना चाहते हैं अगर इन्होंने नहीं किया है, फैमिली में लाने का इरादा भी रखते हैं। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, जो भी था ये आपको छोड़ के भी गए, इन्होंने ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया, सब कुछ किया, बट स्टिल इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो, तो आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, हैप्पी हो एकदम। ठीक है, आपकी सारी विशेज़ पूरी हो रही हैं, सारी विशेज़ पूरी करने के चक्कर में लगे हो, तो इनको ये लग रहा है कि अब और आप इन्हें आप अपने पास आने भी नहीं दे रहे हो, इनसे फाइट लड़ाई झगड़े भी आप कर रहे हो। ठीक है, अगर ये रीच आउट कर रहे हैं तो आप इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, तो इनको ये लग रहा है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी अच्छा बुरा टाइम आपने स्पेंड किया है दोनों को ही मिस कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत पजेसिव हैं। ठीक है, सीक्रेटिव हैं, अपनी बात बोल नहीं रहे हैं। ये जो मन में इनके है वो उस चीज़ को ये दबा रहे हैं अपने अंदर, बोल नहीं रहे हैं। और लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते, ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत पजेसिव है आपको लेकर के, और आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। इनका रिश्ता जो भी है वो सिर्फ इस बात पे दारोमदार आपका पूरा टिका हुआ है। आप इनको रीच आउट करो, अपना प्यार इनको शो करो, आप इनको ये दिखाओ कि हाँ आप इनसे प्यार करते हो। ठीक है, आपको इनकी ज़रूरत है, आप अभी भी इंटरेस्टेड हो इनमें, तो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करने का इनका इरादा है। ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में आ रहे हैं वो ऑब्स्टिकल आपके ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पे ये। बाकी अदरवाइज़ इनका यही चीज़ है कि ये जीत चाहते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी इनके सारे प्लानिंग हो सकता है फेल हो रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, गुस्सा है, बहुत कुछ इनके मन में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं ये कहूँ कि ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको पजेसिव हैं, आपको लेकर के खोना नहीं चाहते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं तो नहीं, लविंग वाइब्स बिल्कुल भी नहीं है, गुस्सा है ये आपसे इस वक्त। मेजर अरकाना से और देख लेते हैं कि क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, मेजर अरकाना से बताइए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, नॉट शोइंग इमोशंस, लव है, प्यार है, ये आपकी प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, इनका ये है। ठीक है, इस प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर ये पहले डिनाई करते थे, इस प्यार से भाग रहे थे, तो ये भागना नहीं चाहते अब ये इस प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, ऑनेस्ट बनना चाहते हैं। बट यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि इन्हें आपकी तरफ से कोई क्लू नहीं मिल रहा, तो इसके अंदर इनके अंदर एंगर इश्यूज आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है इनको बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे बिकॉज इनकी ईगो हर्ट हो रही है। इन्हें लग रहा है कि अगर ये बार बार आपसे रीच आउट कर रहे हैं और आप इनको रीच आउट नहीं कर रहे तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी बेइज्जती हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो इसलिए डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं आपके साथ में। डेविल की एनर्जी है, गुस्सा, एंगर इश्यूज इस वक्त बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं अभी, तो इसलिए ये आपसे रीच आउट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी ये भी है कि बहुत ज़्यादा बेचैन है, अपनी परिस्थितियाँ इनसे चेंज नहीं हो रही, ये आपसे रीच आउट करना भी नहीं चाहते। दूसरी तरफ से आपकी तरफ से किसी तरीके का मैसेज कम्युनिकेशन आ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इन सब परिस्थितियों में ये फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। इन जो भी चीज़ें चल रही हैं इनसे निकलने की इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी इस वक्त इनको हो रही है। ये ऑनेस्ट बनना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन फ़िलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या
किससे करें, ठीक है। आप तो बात ही नहीं कर रहे हो, आप तो अपनी तरफ से आप पता नहीं आपको इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं। तो इस तरीके की एनर्जी है। डेविल है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, और इमोशनल हैं, लेकिन इमोशंस को अपने शो नहीं कर रहे हैं इस वक्त ये आपको, ठीक है। बहुत एंगर इश्यूज इनके अंदर है, गुस्से वाले एडिक्शंस हो सकते हैं किसी तरीके के आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई करिए। इस वक्त आपके रिश्ते को शायद फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, या कोई है जो फ्रेंड जोन करना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई करिए, फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई करिए। फ्रेंडशिप यहाँ पे क्यों है आप दोनों के बीच में? 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, ठीक है। या तो आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। मैं 2-3 सिनेरियो जो मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं बता देती हूँ कि आपसे बातचीत हो नहीं रही है आपके पर्सन की, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, गुस्सा है आप अपने पर्सन से। तो ये इमोशनली, बिकॉज ये टेंशन नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा आपसे करना नहीं चाहते, तो ये अपने दोस्तों के साथ में मतलब हैंग आउट कर रहे हैं, या अपने नए दोस्त अपनी ज़िंदगी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको टेंशन ना हो, ताकि इनको स्ट्रेस ना आए किसी तरीके का। इनकी इस टाइप की एनर्जी है। दूसरी तरफ इनको क्या लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इन्हें आपसे मूव ऑन करना पड़ रहा है इमोशनली, ठीक है। तो ये आपको फ्रेंड जोन कर सकते हैं, या आपसे ये भी कह सकते हैं कि नहीं अब हम सिर्फ दोस्त बन के रह लेते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी है, दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे आएंगे। एंगर इशूज़ हैं, गुस्सा है, तो वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी है यहाँ पे गुस्से से, क्योंकि ये लड़ना झगड़ना नहीं चाहते इस वक्त। यहाँ पे ये एनर्जी है, इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके मैसेज आपके लिए क्या हैं। मैं एक नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ आपके लिए, ठीक है, इससे देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ से क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। अगले 48 आवर्स के लिए मैं निकाल रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मूव ऑन की एनर्जी है। अभी फिलहाल तो इमोशनली आप डिटैच ही रहोगे, अगले 48 घंटे तक आप लोग एक दूसरे से। अगेन सेम एनर्जी जबकि आप सामने सफल किया। एंगर इश्यूज आप लोगों के अंदर बने रहेंगे, हेल्दी बाउंड्री सेट रहेगी, और यहाँ पे टेंशन नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करने वाले हैं, इमोशनली डिटैच ही रहेंगे अभी तो। अगले 48 घंटे में बातचीत होने के चांसेस बहुत कम है। तो कोई नहीं, आप अपने काम पे ध्यान दो, आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पर्सन की कंडीशन है भी नहीं इस लाइक कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो क्योंकि ये टोटली डिस्टॉर्टेड है बिल्कुल एकदम। इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इनके अंदर एडिक्शंस भी हैं, अभी इनके अंदर बराबरी करने की भी है। तो अभी इनके अंदर सारे टॉक्सिक पैटर्न्स अभी सारे हैं इनके अंदर, ठीक है। तो अभी कुछ भी ठीक हुआ नहीं है, तो पैचअप करने का भी कोई सेंस बनता नहीं है। तो अभी जैसे दूरी है तो दूरी बनी रहने दो उसको, मतलब आप दूरी ख़त्म करने का प्रयास भी मत करो, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज़ फिर लड़ोगे और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, कोशिश करो कि अपना इनर वर्क करो आप, उसी से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यू आर माई सोल पार्टनर, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके सोल के पार्टनर हो, सोलमेट हो आप उनके, ठीक है। ऐसे मानते हैं कि आप उनके आत्मा का जो हिस्सा है ना, साथ है हमारी एक दूसरे के साथ में, ठीक है, सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर चाइल्ड इज़ एन इशू फॉर माई फैमिली। यस, अगर आप लोग किसी यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी पिक हो रही है, कल भी ये रीडिंग आई थी इसी तरीके से, जहाँ पे आप लोग एक सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, जहाँ पे आपके पर्सन को आपके बच्चों से प्रॉब्लम है। तो आई थिंक इट्स प्रीटी टॉक्सिक, और आपके पर्सन को दिक्कत आपके बच्चों से है। तो अगर आपके बच्चों से दिक्कत है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो लोग, मैं कल की रीडिंग में भी वही चीज़ बोली थी, तो मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहती। आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हो, ठीक है, क्योंकि ये जिसके लिए भी रीडिंग रिजोनेट कर रही है उन्होंने कल भी सुना होगा ये, और आज फिर से मैं वही बात नहीं कहना चाहती। बच्चों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर कोई इंसान आपसे टर्म एंड कंडीशंस लगाता है बच्चों के लिए, पहली बात तो ये
सबसे पहली चीज़, बच्चे आपके हैं तो आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए। उनकी जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। और कोई ज़रूरत नहीं है अपने बच्चों को, जब तक आप हो, किसी और को अपने बच्चों की जिम्मेदारी देने की। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उन्हें अपनी दुनिया में लेके आए हो, उनकी लुक आफ्टर की जिम्मेदारी, उनको देखना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई जो भी है वो आपकी जिम्मेदारी है। किसी इंसान से सिर्फ इसलिए रिश्ता मत जोड़िए कि वो आके तुम्हारे बच्चे पाल लेगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप सेल्फ डिपेंड हो, सब कुछ कर रहे हो अपने बच्चों को, उसके बाद अगर कोई पर्सन आता है और वो आपको ये कंडीशन देता है कि आप अपने बच्चे इधर उधर कर दो या हमें नहीं चाहिए या आप, तो ये सब नहीं करना है आपको। आप वो पर्सन छोड़ दीजिए, बिना इफ एंड बट लगाए उस पर्सन को छोड़ दीजिए। बच्चे आपको नहीं छोड़ने हैं, सीधी सी बात। ये मेरा अपना आपके लिए गाइडेंस है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, कल के रीडिंग में भी अगर नहीं सुना है तो कह लो जाके, मैं वापस वही बात फिर से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने वहाँ कुछ और भी बोला था। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई फील सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन फॉर समवन एल्स। ठीक है, इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था। ठीक है, तो इनका अंदर ही अंदर ये सॉरी फील तो कर रहे हैं, बट आपसे सॉरी बोलना नहीं चाहते। और इनके शक की और ईगो की वजह भी यही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि किस मुंह से आपकी तरफ आए। तो ये इसीलिए चाहते हैं कि आप इन्हें खुद से रीच आउट कर लो। ये अपनी तरफ से रीच आउट करने की कोशिश कम कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था, इस वजह से आपके अंदर इश्यूज़ आए हैं, आप लोगों के अंदर बीच में इश्यूज़ आए हैं। तो अब ये सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने किसी और के लिए आपको अकेला छोड़ दिया था। जस्ट क्योंकि अब आपने इनको अकेला छोड़ दिया है तो उनको एहसास हो रहा है कि कैसा लगता है जब कोई अकेला छोड़ देता है। जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो इंसान हमें अबंडन करता है तो हमें कैसा महसूस होता है, तो वो आपके पर्सन आप फील कर पा रहे हैं। पूरी तरीके से टॉक्सिक है इस वक्त ये, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक, इनके अंदर गुस्सा भी है इस वक्त, फ्रस्ट्रेशन भी है। ठीक है, बहुत बुरी हालत में है ये। ठीक है, ये सो भी नहीं पा रहे हैं इस वक्त, इनकी ऐसी कंडीशन है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स को हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ट्रस्ट मी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इशू की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट कर लो आप उनका, हमारे बीच कोई थर्ड पार्टी अब नहीं है। ठीक है, ऐसा बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनको एक बार शो करो कि आप इन्हें अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हो। आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन। हाँ, इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये आपके लायक ही नहीं है, इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। इनकी ज़िंदगी में और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, किसी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है इनको नशे की आदत है, किसी तरीके की किसी बुरी आदतें हो सकती हैं। मल्टीपल रिलेशन तो यहाँ पे इनके दिखाई दे रहे हैं कि इनका थोड़ा सा ठरकी स्वभाव है, मल्टीपल ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। ठीक है, तो ये सब इनकी गंदी आदत हो सकती है। हो सकता है इनको सबसे फ्रेंडशिप करने का भी एक नशा रहता हो कि इससे भी फ्रेंडशिप, ये इसको मैंने क्लैरिफाई किया था तो मूव ऑन की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में इनके मल्टीपल फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब अपोजिट जेंडर वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको क्या है, ये जब भी झगड़ा हुआ तो लिया फटाक से दूसरे इंसान के पास पहुंच गए अपना, मतलब क्या कहना चाहिए, अपने मतलब अपना टीन टप्पर उठा के पहुंच जाते हैं वहाँ पे, कि इनको लगता है कि यहाँ तो चीज़ें बन रही नहीं, तुरंत दूसरे के पास पहुँच जाना। तो ये बहुत गलत आदत होती है कि एक जगह झगड़ा हुआ है, बजाय उस इंसान के मानने के, मनाने के, थोड़ा टाइम दो, हील दो, बाकी काम करो। पर ये बहुत गंदी हैबिट होती है कि एक इंसान से झगड़ा हुआ, तुरंत गए दूसरे की गोद में जाके बैठ गए। तो इस तरीके के लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ऐसे लोग बहुत ही वाहियात होते हैं। तो आपके पर्सन की ये गंदी आदत हो सकती है कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऑप्शंस रखते हैं, फ्रेंड्स के नाम पे रखते हैं, और फिर उन लोगों के साथ कभी भी अपना इनका ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी है। ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली कंडीशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से इनको आप लोगों के बीच में इश्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, तो आपके पर्सन को खुद भी रियलाइजेशन इस बात का हो रहा है कि वो एक अच्छे इंसान नहीं है, तो आप उनसे बेटर पर्सन के लिए डिज़र्व करते हो, ऐसा उनको लग रहा है। ओके, चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है इस वक्त, उन्हें क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में काम करना चाहिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी आपकी भी है। ठीक है,
मिस तो आप भी कर रहे हो और आप भी कंफ्यूज हो, तो एक्चुअली आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप शायद। तो बेटर होगा कि आप क्या करो, क्योंकि यही एनर्जी आपके पर्सन की आई और ये गाइडेंस मैंने आपके लिए निकाली है। तो आप एक सेम प्लेन में आइए। अगर आपके पर्सन आपको लेकर के मिस, मतलब आप मिस कर रहे हो इसलिए आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप खुद भी अंदर से कंफ्यूज हो इसीलिए आपके पर्सन भी कंफ्यूज है। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी 2-3 बार रिपीट हुई। तो आपके लिए ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस वक्त आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। आप जो चाहते हो वही अपने पर्सन की तरफ वाइब्रेशन सेंड करिए और चीज़ों को, ये एक ब्लॉकेज हैं आपके, ठीक है, खुद को बैलेंस में लेकर के आओ। अपने आप को क्या कहना चाहिए, खुद के अंदर भी मिसिंग एनर्जी थोड़ी सी डेवलप करो। जो भी अच्छा टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है उसके बारे में रिकॉल करो, और जो भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चल रहा है इसको उससे भी क्लियर करो। जब आपका कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा तो आपके पर्सन का भी कन्फ्यूज़न ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। डीप डाउन अगर आप देखो तो आप भी इस रिश्ते को लेकर के अब कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते को आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है एनर्जी आपकी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।